पूर्व सीएम हुड्डा को सोनीपत लोकसभा चुनाव में हराने वाला कांग्रेस प्रत्याशी हुड्डा महज खानापूर्ति दौरा करने आ रहे, वे भी इसे जिताना नहीं चाहते। कांग्रेस प्रत्याशी व उसका बेटा खुलेआम कह रहा है कि उनके घर से पर्ची जाएगी और नौकरी मिलेगी। 36 बिरादरी के गरीब बच्चे उस जादुई पर्ची को देखना चाहते हैं, जो बिना पढ़े व एग्जाम के नौकरी बांट रहे। गन्नौर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र कादियान ने कहा कि यह चुनाव केवल सत्ता पाने का नहीं, बल्कि आपकी समस्याओं का समाधान करने का अवसर है। मैं आपके परिवार का हिस्सा हूं और हर संघर्ष में साथ खड़ा रहूंगा। उन्होंने कहा कि 8.5 साल में जो काम जनहित में कराए हैं, लोग उसकी सराहना कर रहे हैं। बिना राजनीति पद के इतने काम कर अपनी सोच को दिखाया है। अगर राजनीति मंच मिलता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गन्नौर में कितना विकास होगा। 30-40 साल में पहली बार मौका है जब जनता अपना विधायक चुनकर गन्नौर को प्रगति के रास्ते पर लेकर जाएगी। निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र कादियान मंगलवार को पुगथला, खुबरू, आहुलाना, जाफरपुर, गढ़ी, झंझारा, कोट मोहल्ला आदि कई जगहों पर आयोजित जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान देवेंद्र कादियान के सरल स्वभाव और जनसेवा के प्रति समर्पण से प्रेरित होकर क्षेत्र के सैकड़ों परिवारों ने उनका समर्थन किया। यहां कादियान का फूलमाला व पगड़ी से जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा टिकट काटे जाने के बाद कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई कि देवेंद्र कादियान नामांकन नहीं करेगा, फिर अफवाह फैलाई कि नामांकन वापस ले लेगा, लेकिन आप कड़ी मेहनत के साथ जुटे रहो। आपको भरोसा दिलाता हूं कि हम चंडीगढ़ भी पहुंचेंगे और गन्नौर से निर्दलीय प्रत्याशी मंत्री पद सत्ता लेकर आएगा। साधारण परिवार में जन्मा आपका बेटा जनता के सहयोग से चुनावी मैदान में डटा हुआ है। 36 बिरादरी ने मिलकर विधायक बनाया तो आप जीवन भर याद करेंगे कि एक सामान्य परिवार के बेटे ने गन्नौर में इतना विकास करवा कर दिखा दिया जो एक राजशाही परिवार का भी नेता नहीं करवा सका। कादियान ने दावा कि विधानसभा चुनाव में गन्नौर हलके का परिणाम ऐतिहासिक होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी व उसका बेटा खुलेआम कह रहा है कि उनके घर से पर्ची जाएगी और नौकरी मिलेगी। हम सब उस जादुई पर्ची को देखना चाहते हैं। वह किस कलर की पर्ची है जिससे सरकारी नौकरी मिलती है। 36 बिरादरी के गरीब बच्चे भी देखना चाहते हैं, जो बिना पढ़े, बिना टेस्ट दिए नौकरी बांट रहे हैं। कादियान ने आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व सीएम हुड्डा को सोनीपत लोकसभा चुनाव में हराने वाला कांग्रेस प्रत्याशी है। ऐसे प्रत्याशी को हुड्डा भी जिताना नहीं चाहते, ये सिर्फ राष्ट्रीय नेताओं के कहने पर दौरे करने पड़ रहे हैं। चुनाव का रिजल्ट बता देगा, ये सब महज खानापूर्ति के दौरा था। और जनता को और क्या संदेश है? देखिए, लोगों का जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है, गन्नौर हल्के की 36 बिरादरी ने जैसे मुझे पलकों पे बिठाया है और जैसा 12 तारीख को इन्होंने ऐलान किया था कि बेटा ये चुनाव अब आपका नहीं, ये चुनाव हमारा है, उसी तर्ज पे हर घर से अब एक ही आवाज़ है कि हमें अपने बेटे को जिताना है। और आने वाली जो 5 तारीख है, जिस दिन मतदान होना है, सब उन्हीं तैयारियों में लगे हैं, सब अपने बूथों पे जुटे हुए हैं। जो वोटर बाहर रहते हैं उनको यहाँ बुलाने की तैयारी हो रही है, ट्रेनों की टिकट बुक कराई जा रही है और मुझे भरपूर उम्मीद है हरियाणा में सबसे बड़ी जीत, रिकॉर्ड तोड़ जीत गन्नौर में होने वाली है। सब कांग्रेस प्रत्याशी का कहना है कि भाई पर्चियों से नौकरियां दी जाएंगी, इसका आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, वो कौन सी जादुई पर्चियाँ उसके पास हैं जो उसके घर में रखी हुई हैं जिससे सरकारी नौकरी मिलती है और जिससे गरीब के बेटे का जिसको नौकरी मिलनी चाहिए। अब पर्ची का मतलब तो यही है, जो नोटों की गठड़ी दे के जाएगा उसके बदले में पर्ची मिलेगी, तो गरीब के बेटे का रोजगार कहाँ जाएगा? ये हमारे गन्नौर हल्के की जनता उससे पूछना चाहती है। यदि सारी पर्चियाँ आप रखोगे तो जिसके घर में पैसे नहीं, जो 20 लाख 50 लाख नौकरी के नहीं दे सकता, उसको वो पर्ची कैसे मिलेगी? इस बात का जवाब आने वाली 5 तारीख को जनता देगी। आपने कहा लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, आरोप पहली बार गन्नौर में ऐसा चुनाव हो रहा है। कमाल की बात यह है, बीजेपी का प्रत्याशी कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, कांग्रेस का प्रत्याशी बीजेपी के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, वो केवल देवेंद्र कादियान की बात कर रहे हैं। उनको पता है उनकी जमानतें जब्त हो गई, अब वो देवा संस्था की एम्बुलेंस में शराब ढोई जाती है, हमारे ढाबों पे नशा बिकता है, मैं गुंडा हूँ, मेरे कपड़ों के रेट बताए जा रहे हैं, हर चीज़ का बताया जा रहा है, सारे 2 नंबर के बताए जा रहे हैं कि मैं 2 नंबर के धंधे हैं हमारे।
अब 2 नंबर और 1 नंबर का पता चलेगा आने वाली 5 तारीख को, जब जनता जवाब देगी। धमकियां मिल रही हैं, क्या आपने भाषण में बताया कि धमकियां आ रही हैं, किस तरीके की धमकियां मिल रही देखिए अभी 2 एफआईआर हुई है। हमारे मेरे जो नज़दीकी 2 साथी, एक व्यापारी है, एक सरपंच है गसोली गांव का, उनको विदेश के नंबर से किसी गैंगस्टर ने बोला है कि आप इस चुनाव से दूर रहिए। वही मैं कहना चाहता हूं, ये लोग गुंडागर्दी से, पैसे से और दंडों से चुनाव को जीतना चाहते हैं। जनता इंतजार कर रही है इन दोनों का, अब की बार इनको सबक सिखाएंगे। सरपंच भी कुछ जो है, सरपंचों का बयान भी सामने आ रहा है। सरपंचों की यूनियन बनी है और 90% सरपंच इस हल्के के इलेक्टेड